दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दीपक दुबे। जैसा कि हम लोग 311 महादेवा विधानसभा जो कि बस्ती जनपद अंतर्गत आती है, यहाँ की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन सी अपेक्षाएं हैं जो उनकी पूरी हुई, क्या बाकी रह गया, जनता क्या चाहती है। तो इसी क्रम में हम चलते हुए पहुँचे हैं ग्राम पंचायत दैजी का ये राजस्व गांव है, रोआ गोआ। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ और मैं भी संभवतः इस गांव में पहली बार आ रहा हूँ। इधर आना तो हुआ है। जिस रास्ते से होके आ रहा हूँ, रास्ते की हालत बहुत ख़राब, बहुत जर्जर है। काफ़ी आबादी है इधर, कई बड़े बड़े गांव मैंने देखे। रास्ते का आलम ये है कि सामने से एक ट्रैक्टर ट्राली आ गई तो हमारी मोटरसाइकिल उधर से सामने से निकलने में अक्षम हो गई। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या हैं उनकी अपेक्षाएं, क्या हैं उनके मुद्दे जिनको लेके वो 3 मार्च को मतदान करेंगे। तो हमारे साथ देखिए, चाचा आपका नाम? अभिमन्यु जी। अभिमन्यु चौधरी जी। तो अभिमन्यु जी, 3 तारीख को वोट पड़ने हैं, पता होगा। तो क्या मूड है आपकी? सरकार रखनी है या हटा देनी? नहीं, सरकार तो अच्छी है, लेकिन इनका काम नहीं ठीक है। जो विधायक जी हैं यहाँ के। अरे विधायक जी से क्या क्या आपको कष्ट है? विधायक जी से ये रोड हमारे यहाँ बहुत खराब है अभी। हाँ, बहुत खराब बनाए हुए। नहीं, वो तो मैंने भी देखा। रोड ही नहीं किए हैं रोड का 5 साल में, कहीं ये किए नहीं है यहाँ हमारे क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ? जब से गड्ढा, ये हलुआ पार वाला रोड है, तब से गड्ढा है वो। हलुआ पार वाले रोड पे समस्या है। से हलुआ पार जो समस्या है, काम नहीं हुआ है, फिर भी वोट आप बीजेपी को देंगे। पक्का है। बीजेपी पार्टी ठीक है देश के लिए। पार्टी ठीक है, लेकिन विधायक जी ने यहाँ के लिए काम नहीं किए। हाँ, इनको टिकट ही नहीं देना था, इनको ही समझिए। चलिए, चाचा आपका नाम? हमारा नाम जिलेदार जी। तो दादा, का है 3 तारीख के सरकार रही कि जाई? नहीं रही। हाँ। कैसे रही? खेत कुल साढ़ चर गए तो कैसे रही? हाँ, चर गए ने रही तब हो। ये भाई सब कहत बने कि साढ़ कुल खेत चर गए। ठीक। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सरेंडर 1050 रुपया खोइए। कड़ुआ तेल जोन है तो 200 रुपया लीटर बिकाल है। तो महंगाई बा, तब वो सरकार ये रही। हाँ, ये है सरकार। आप केहू दबाव तो नहीं कहता है? केहू जवाब नहीं है। हाँ। फिर भी सरकार ये रही। हाँ, ये रही। दादा आपका नाम? राम साह यादव। हाँ, तो यादव जी, क्या है, सरकार बदलनी है ना? नहीं, हम लोग वोट इन्हीं को देंगे जो भी काम किए हैं, अच्छा किए हैं देश के लिए। हाँ। योगी जी भी, मोदी जी भी। हाँ। इनमें कमी नहीं है। जो काम करने वाले हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हमारे क्षेत्र में काम नहीं किए, मान लिया तो। मतलब योगी मोदी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ के विधायक जी ने काम नहीं किए। तो फिर भी ठीक है, वो लोग कर रहे हैं। चलिए, नहीं इस बार की, अगले बार करेंगे। चलिए, ये उम्मीद है आपको कि अगली बार फिर से आप यहाँ के विधायक जी को विधायक बनाएंगे और जो चीज़ें अगर यहाँ पे छूट गई हैं तो विधायक जी उसको पूरी करेंगे। देखिए चाचा, आपका नाम? राम जी शर्मा। हाँ, तो दादा, का है यहाँ का मूड? यहाँ का मूड है विधायक यही रहे, लेकिन विधायक कुछ तरक्की करे। विधायक तरक्की करे। हाँ, कहीं से यहाँ देश जवार का जो जगह है, रास्ता घाट है, उस रास्ता को ठीक करे। यहाँ का जो तकलीफी है वो उनके पास है। मतलब यहाँ की, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये जगन्नाथपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है। तो यहाँ की मेन समस्या क्या है? जो अब मैं आपसे कहूँ एक समस्या दूर करवा लो, तो कौन सी समस्या आप दूर कराएंगे? सड़क। यहाँ पे रास्तों का खस्ता हाल है। सड़क रहने से हर विधायक आएंगे, हर आदमी आएंगे, डॉक्टर आएंगे, हर चीज़ का सुविधा होगा। सड़क होना बहुत ज़रूरी है। इतनी महंगाई हो गई दादा, तब्बो महंगाई तो आती रहती है। हाँ। महंगाई कभी कमी नहीं होगी। अभी काली हम कुदरहा बाजारी में रहली। हाँ। तो वहाँ एक मेहरारू कहले कि भैया 40 रुपया पाव मरचा बिकात बा। 40 रुपया क्या, 100 रुपया यदि पाव भी हो जाएगी। हाँ। तो सरकार इसमें क्या दोषी है? हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है।
अरे दादा, लोग हल्ला मचा रहे हैं कि अखिलेश भैया फिर से आ रहे हैं, फिर से विकास वो होगा। कुछ कर नहीं सकेंगे। जो चीज़ अभी है वही तभी भी रहेगा। सरकार बदलने से देश का नुकसान है। नुकसान है। हाँ, क्योंकि फिर चुनाव होगा, पैसा जाएगा, वो पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। इसलिए जो सरकार है वही सही है। बिल्कुल। हाँ, आप जो प्रदेश सरकार है उसके काम से संतुष्ट प्रदेश हैं? सरकार, सेंट्रल सरकार दोनों सही है। वो देश के लिए और विदेश के लिए हर तरह से वो सही है। विधायक जी आए कभी यहाँ पे? एक बार आए, बस चले गए। यदि आते तो उनका रास्ता मालूम होता, किस तरह रास्ता है, घाट यहाँ पर है। चलिए चाचा जी, आपका नाम? रामचल शर्मा। हाँ, तो चाचा क्या है जिसे आप इन लोगों को देख के मत कहिए, एकदम सही सही बताइए। नहीं, इन लोग देख के नहीं कहेंगे। हाँ। चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो जी। अगर ये दोनों सरकार आएगी तो पाकिस्तान हो जाएगा। ऐसा? हाँ, अरे भाई, ये वो दोनों- भी कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं हम भी कृष्ण के भक्त हैं, है ना? अखिलेश तो मुसलमानों के बदौलत जी रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कृष्ण हमारे भगवान हैं और हम मंदिर ये। वो न टेढ़ा का कही, वैसे वो जो है बिल्कुल मुसलमानों के पीछे हैं ये लोग। भाई, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो मंदिर और तेज बनेगा। मंदिर बने चाहे वहीं रुक जाए। हाँ। मंदिर से मतलब नहीं, हमको देश से मतलब है। देश से मतलब? हाँ, और ये जाके मुसलमानों से मिलते हैं, इनकी सरकार आएगी, मुसलमान सब मंत्री होंगे, देश का वो कर देंगे बंटाधार। अच्छा, अभी आप इस सरकार के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। विधायक जी से संतुष्ट हैं? हाँ, विधायक जी से भी संतुष्ट है। चलिए। देखिए, विधायक का इतना बड़ा क्षेत्र होता है जी। कि वो हर गांव में नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हाँ, हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल चाचा, आपका नाम दादा? सतही सताई। तो दादा, कहाँ है अब की 3 तारीख के मोहर कहाँ लगी? मोहर तो वहीं में लगी, फुलवा में। फुलवा में? हाँ अरे दादा, सब कहत बा कि साढ़ कुल खेत चर गए हैं, हाँ मनई तबाह, रात रात भर लोग साढ़ हाके हैं। हाँ हाँ, तो जा अभी किसी ने हमसे कल बताया कि एक गांव में एक चाचा साढ़ हाकते हाकते उनका दिमाग आउट हो गया, हाँ, है ना? तब का करे, हाँ की जात हाँ की जाई। भाई, साढ़ जो साढ़ है, कौन बात है? साढ़ बीजेपी का कोई वो नहीं है। हाँ। साढ़ हम ही आप किए हैं ना। गाय पाले हैं, अगर बछिया पैदा हो गई जी। तो उसको रख लिए, जी। बछवा पैदा हुआ तो उसको खदेड़ दिए, वही साढ़ हो गए। हम ही आप उसके दोषी हैं, सरकार थोड़ी दोषी है। तो मतलब पक्का है कि? हाँ पक्का है बाबू। हाँ, खाली यहाँ विधायक उधायक लोग क्या वो आते नहीं यहाँ, विधायक नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ। बिल्कुल, हम आपकी इस भर आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से विधायक तक जी तक बात पहुंचेगी, हाँ। है ना? वो भी जानेंगे कि उनको आना पड़ेगा, आएंगे तो मतलब जिता रहे हैं आप लोग भाजपा हाँ को? जिता रहे हैं बाबू भाई। देखो, न सड़क है, न गली घुच्ची है, न हलवा पार्क है, जी। अपना खाल ऊंचा है, जा तो मोटरसाइकिल गिर जाए, मनई गिर जाए, गाड़ी घोड़ा पलट जाए। बिल्कुल। भैया, आपका नाम? राकेश पाल। तो पाल जी, क्या है अब की 3 तारीख को? भाजपा है, भाजपा रहेगी मतलब सरकार से संतुष्ट हैं? एकदम खूब। महंगाई इतनी हो गई, लोग हल्ला मचा रहे हैं, इतनी बेरोजगारी हो गई। तो महंगाई तो बढ़ेगी भाई, कोई भी सरकार आएगा महंगाई घटा थोड़ा पाएगा। जी। और इस महंगाई से कोई जैसे कमाई है वैसे महंगाई है। महंगाई है। हाँ। लोग हल्ला मचा रहे हैं कि अब की उत्तर प्रदेश परिवर्तन कर रहा है, अखिलेश जी को ऐसा ला- कुछ नहीं, अखिलेश उखिलेश नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं, योगी जी ही आएंगे। आएंगे। हाँ। तो आप लोग महादेवा जिता ले जाएंगे? बिल्कुल एकदम। चलिए, आपका नाम दादा? जी, गिरजेश पाल। तो पाल जी, क्या है इन लोगों वाली ने कुछ, अब आप सोच जी, लीजिए, हम- दबाव में मत आइए। नहीं दबाव नहीं, हम तो मोदी जी के ओहो, आप बूथ अध्यक्ष जी। भाजपा बूथ अध्यक्ष है। तब तो आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपसे कुछ पूछने नहीं है। आपका नाम? जयराम चौधरी। तो चौधरी साहब, क्या लग रहा है, सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। बनेगी। लोग तो कह रहे हैं कि चौधरी लोग राम प्रसाद चौधरी के साथ चले जा रहे हैं। अरे तो कुछ लोग जाएंगे ही, हाँ, लेकिन हम तो बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल। जैसे दयाराम चौधरी जी नेता हैं भारतीय जनता BJP पार्टी के के, हैं। बिल्कुल, और प्रत्याशी हैं। हाँ तो आप लोगों की तरफ से बीजेपी को ही आना है? हाँ, बीजेपी का है। आप किसान हैं, मैं जो है जहाँ भी जाता हूँ सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि सांडों ने पूरी खेती बर्बाद कर दी, है ना? तो इस पे कुछ कहेंगे आप? सरकार क्या करेगी सांड के लिए? सांड तो सरकार छोड़ नहीं रही है, जनता छोड़ रही है। जनता छोड़।
वैसे मोदी जी ने सरकार को दोषी नहीं मान वैसे रहे हैं। मोदी जी ने अभी एक कार्यक्रम के दौरान ये चीज़ घोषित किया है कि हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें लोग इन सांडों को खुद अपने घर पकड़ पकड़ के बांधेंगे। उससे इतना लाभ होगा लोगों को। अब क्या योजना है, क्या आना है, ये तो समय बताएगा। अभी ये कल परसों के कार्यक्रम में था। तो मतलब आप लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को आप लोग चुन रहे हैं कि क्या है माहौल आपके बूथ का? अजयपाल जी। दीपक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप आए हैं इस क्षेत्र में, पहली बार तो कोई आया है कम से कम पार्टी, चाहे किसी पार्टी के बारे में पूछने के लिए। अब रही बात मुद्दों की, तो हमारे यहाँ बीजेपी जो है जीत रही है जी। और रही लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है। क्या आज 2012 से पहले 2012-13 देख लीजिए, 11 देख लीजिए, क्या यही सिलेंडर जो 1100 रुपये का रेट था 5500-6000 में हम लोग खरीदते थे? आज सरकार आपको फ्री कनेक्शन दे रही है, होम डिलीवरी दे रही है। इसी सिलेंडर को लेने के लिए हम लोग 24 घंटों लाइन लगाते थे, वो भी नहीं देना, वो भी ब्लैक में मिलता था। उसके बाद हम लोग 100-200 एक्स्ट्रा देते थे, तब कहीं जा कर के गैस, एक आदमी लाइन लगाता था, घर का एक आदमी गया, फिर उसको भूख लगी, फिर वो आता था, फिर दूसरा कोई लाइन लगाता था। आज सिलेंडर आपको होम डिलीवरी मिल रहा है, ये व्यवस्था मिल रही है। आप बताइए क्या दिक्कत है यहाँ? लोग कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। इसे और चीज़ों पे महंगाई आई है। हाँ, पाल जी जैसे देखिए, महंगाई, अब जो व्यक्ति 250-300 की दिहाड़ी कमाता है ना, और अगर उसका 4-6 लोगों का परिवार है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक कमाता है, उसके पीछे 4-6 खाते हैं, जो हमारे यहाँ के परिवारों का जो संकलन है। तो ऐसे में महंगाई से लोग टूट रहे हैं, है ना, तो दर्द तो है कहीं ना कहीं। नहीं, दर्द तो है, लेकिन जब महंगाई होगी नहीं, तरक्की। अभी आप देख लीजिए, इसके पहले बहुत पीछे चले जाइए। आप कह रहे पेट्रोल डीजल सस्ता था, तो लोगों के पास हर चीज़ जो है व्यवस्था नहीं होती थी। अब आज आप देख लीजिए, बिजली ही देख लीजिए, बिजली आपको 16 घंटा 18 घंटा देहात में मिल रही है। इसके पहले जब सरकार थी तो बिजली हमको देखते थे कि इस टाइम पाली कब है, शाम को आएगा, सुबह आएगा, हम लोग इंतजार करते थे। आज इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ मट्टी तेल नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी बिजली के उजाले में ही लोग जो है खाना बना रहे हैं, हर व्यवस्था कर रहे हैं। अभी देख लीजिए आप, पहले हम लोग क्या होता था, हम लोग पंखा चलाते थे, हाउ वाला, हाथ उसाने वाला, वो व्यवस्था खत्म हो गई। अब बिजली है, फटाफट पंखा लगा के अपना धान उसा लिए। सारी व्यवस्था तो मिल रही है हमको जी। रही बात, अब आप कह रहे हैं महंगाई, सबके दिमाग में महंगाई। अब 300 यूनिट, अभी सपा वाले कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ठीक है, 300 यूनिट बिजली फ्री दे के क्या करेंगे आप, जब 2 घंटा लाइट आएगी नहीं, तो आप फ्री दे के क्या करेंगे भाई? अच्छा प्रधान जी, जैसे आप प्रधान हैं, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी क्या अपेक्षा है कि आप अपने प्रतिनिधि से, क्या आपकी ग्राम सभा की ऐसी समस्या है ना, कि जिसे आप चाहेंगे कि आपका प्रतिनिधि उसे दूर करे, आपके गांव का विकास हो? देखिए, आप सरकार आए हुए भी 5 साल हुआ है जी। 5 साल में भी आप देख रहे हैं बाहर सड़कों का जाल बिछ रहा है जी। रही बात क्षेत्र में, ये भी एक हम लोगों की समस्या हलुआ पार का। हलुआ पार का समस्या ये थी, इस पे सांसद जी भी लगे थे, विधायक जी भी लगे थे। इसका एक कोड होता है जनरेट, जो कोड जनरेट हुआ था पहले जब काम हुआ था, वो कोड मिल ही नहीं रहा था। अब जा करके कोड किसी तरह, कई बार लोग गए, कई बार हम लोग भी लिख करके दिए, कई प्रधान भी लिख करके दिया, हमारे यहाँ समस्या है मेन सड़क का जी। लेकिन अब वो कोड जनरेट हुआ, चूंकि अब इधर चुनाव भी आ गया, उधर आपका कोरोना काल था जी। अब ये है कि अगर सरकार आ गई तो ये सड़क का काम पहले होगा, ये ऐसा आपको विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, ये पूर्ण विश्वास है। अभी हमारे यहाँ ये जो आप सड़कें देख रहे हैं, इसका टेंडर हुआ था, लेकिन संजोग बस इसको टेंडर मिला था, उसका किसी कारण एक विवाद हो गया, हत्या हो गई थी, वो जेल चला गया। उसकी सारी मशीनरी यहाँ पे खड़ी थी और वापस चली गई। भाई टेंडर रजिस्ट्रिंग नाम था, वो जेल हो गया तो निरस्त हो गया। नहीं तो ये काम बढ़िया। अभी आप देख लीजिए, मसूड़िया से आप वापस जिधर से स्कूल से आए हैं, वहीं से मसूड़िया से उधर आप बिजवलिया के करीब जो है, मैंने जो रोड टूटा फूटा था उसका रिपेयर हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे होगा। 5 साल में क्या कोई कर लेगा? हम ही प्रधान हैं। पिछले 5 साल में हमारा गांव एकदम गर्त में चला गया, पैसा निकल गया, काम नहीं हुआ। तो हमसे लोग, अगर हम खुद लोग जिताएं तो हमसे अपेक्षा करेंगे ना। बिल्कुल। मैं तो सारा चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, करना है, करते हैं, करेंगे। इन 5 साल में मैं क्या कर लूँगा, आप बताइए जी। बिल्कुल। जब गाड़ी फंस गई है तो गाड़ी निकालने में समय लगेगा। उसको निकालेंगे, आप निकाल करके रोड पे खड़ा करेंगे, गियर लगाएंगे, चलेंगे, जब स्पीड पकड़ेगी तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी।
बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं प्रधान जी सरकार के काम से और सरकार विधायक जी के से काम से? संतुष्ट है। आप देख लीजिए, अभी आप वहाँ कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, हिंदू पलायन हो गए वहाँ से। जी। आप यही देख लीजिए जो है राम मंदिर, आप देख लीजिए कोई नहीं बनवा रहा था, सरकार आई तुरंत बन गई। बन गए नहीं। हम लोग यहाँ से दर्शन करने जाते हैं वैष्णो देवी, वहाँ तमाम जगह जाते हैं, हम लोग भी सोचते हैं यार कश्मीर में ये चीज़ है, जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन है, फिर जगन्नाथपुरी में चले। हमारे उत्तर प्रदेश में आज अयोध्या का मंदिर बन रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं ये नहीं अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पार्टी के लोग नहीं अच्छे। बताइए भगवान रामचंद्र जी किसको नहीं प्यारे हैं? हमको बताइए, हम हिंदू हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर हिंदू को है। इसके पहले 2012 में सरकार थी, तो क्या इनको जो है मथुरा का मंदिर नहीं बनवाना चाहिए था? आज याद आ रहा है मथुरा का मंदिर बनवाएंगे? अभी तक कहाँ थे? अभी तक जानते क्या होता था? अभी तक वो कब्रिस्तान बन रहा था, कब्रिस्तान को घिराया जा रहा था। ये सरकार आई, शौचालय की व्यवस्था की, घर घर शौचालय की व्यवस्था की। बताइए आज इस सरकार ने भी तो जो है जहाँ पे 110 केंद्र तमाम बनवाए हैं, है ना? जैसे अगर देखिए अभी व्यवस्था की है, हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय दिया गया है। चाहे बाराती आकर के रुक जाए, चाहे किसी कोई आवश्यकता हो तो वहाँ इस्तेमाल करें अपना जा करके, हर ग्राम पंचायत में। अभी देख लीजिए शौचालय तो बन गए हैं सामुदायिक, क्या उनका उपयोग हो रहा है प्रधान हाँ, जी? उनका उपयोग हो रहा है। अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नहीं बना था, बन रहा है। अब इसके बाद उपयोग होगा जब हम हैंड ओवर कर देंगे, मैंने पूरा बना करके तैयार कर देंगे, और हर जगह उपयोग हो रहा है जहाँ बना हुआ है, लोग जा रहे हैं। फिर आप सरकार देखिए, आपको सबको 12-12 हज़ार रुपये घर घर, हमारे गांव में ही देख लीजिए, पिछली बार अभी जो है 50-60 शौचालय मिला था, लगभग हर घर पीछे मिला हुआ है। लेकिन भाई कोई लोग तंगी होने के कारण नहीं बनवाए, लेकिन लगभग हमारे 80% लोग बनवाए। धन्यवाद प्रधान जी। आपने देखा ग्राउंड जीरो से हम, ये रोआ गोवा गांव है जो ग्राम पंचायत दैजी का राजस्व गांव है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहीं ना कहीं लोग जो भी इनकी सरकार के काम से संतुष्टि है, लेकिन थोड़ी सी इनके अंदर ऐसी चीज़ देखने को मिली कि विधायक जी ने यहाँ पे कुछ काम नहीं करवाया। रास्ते बड़े जर्जर हैं, जैसा मैंने भी बताया आपको, मैं उन्हीं रास्तों से होकर आया हूँ और लोगों का भी दर्द है। फिलहाल आगे क्या होता है, हम तो बस नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है जनता का मूड, क्या है तासीर, कैसा आएगा परिणाम, ये तो 10 मार्च बताएगा। तब तक देखते रहिए पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दीपक दुबे।